अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो का मकसद तितरों के छोटे बच्चों पर है। बहुत सारे दोस्तों के तितर के बच्चे मर भी जाते हैं और इनकी कई सारी वजूहत होती है। आज मैं आपको उनकी खुराक, पानी, दवाई और उन तितरों के बच्चों पर बात करेंगे जो आप किसी से लेते हैं या फिर ख़रीदते हैं या फिर किसी दोस्त से आपको गिफ्ट मिलता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पानी से कि तितर के बच्चों को पानी के लिहाज से क्या लोगों की यानी कि राय होती है। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि भाई किसी भी तितर के बच्चे को पानी मत दें। कुछ लोग कहते हैं कि तितर के बच्चे को 30 दिन तक पानी मत दें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 40 दिन तक पानी मत दें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बोलते हैं भाई तितर के बच्चे को 50 दिन तक आपने पानी नहीं देना। अच्छा, कुछ यहाँ पे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई काले तितर के बच्चों को तो बिल्कुल ही पानी आपने नहीं देना। तो यार ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ये बात मेरे आप जहन में रख ले, ऐसी कोई भी बात नहीं। आप खुद सोच ले, कोई भी परिंदा क्या पानी के बगैर रह सकता है? नहीं रह पाएगा, कभी भी नहीं रह पाएगा। फिर आप इन बातों पर मत लगें। आप अपने तितरों के बच्चे जो आपने रखे हुए हैं, जो मर जाते हैं, वो ज़्यादातर वो इसी वजह से मर जाते हैं, ठीक है, पानी ना देने की वजह से। अच्छा, ज़्यादातर मरते भी इसी वजह से, पानी की वजह से। और बहुत गर्मी का मौसम है अभी, पानी लाजमी अपने तितरों को दिया करें। जो आपके तितर के छोटे बच्चे होते हैं उनको पानी लाजमी दिया करें। उनका मैं तरीक़ेकार भी पानी का मैं आपको बता देता हूँ। जब तितर के बच्चे चलना शुरू कर देते हैं तो उनको एक प्लेट में पानी देना है। पानी इतना प्लेट में देना है जिसमें सिर्फ बच्चे की जो चूंच होती है, जो उसका मुंह होता है, वो सिर्फ पानी का सिर्फ नोक जो होती है वो उसकी लगे पानी के अंदर। अच्छा, पानी देने का वक्त मैं आपको बता देता हूँ। वक्त दिन 11 बजे आपने देना है पानी। शाम के वक्त आपने कभी भी तितर के बच्चों को पानी नहीं देना। काले तितर के बच्चों के बारे में या और कोई भी बच्चे हैं, सारों के बच्चों में, ये जितने भी तितर के बच्चे हैं सबके लिए यही एक ही बात है। अच्छा, आपको खुराक भी मैं बता देता हूँ। जो नए दोस्त हैं उनसे मैं लाजमी यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन की और मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर हाँ, यहाँ पर बेल के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पहुँचती रहे। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लग रही है वो लाइक लाजमी करें। अच्छा, मैं आपको खुराक भी बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ खीरा, ठीक है। खीरा दिया करें। खीरे के छिलके उतार कर उनको पीस लें मट्टी में, या फिर ज़मीन पर नहीं देना। आपने वो जो खीरा पीस कर देते हैं मट्टी में या ज़मीन पर नहीं देना, आपने किसी बर्तन या प्लेट में डाल कर देना है। उसके बाद गोबर में जो कीड़े वगैरह निकलते हैं वो भी आपने इन तितर के बच्चों को दे सकते हैं। या फिर जैतून जो आप 5-6 दिन किसी शापर में रख देंगे, किसी चीज़ के अंदर रख देंगे तो उसके अंदर भी कीड़े तैयार हो जाते हैं, वो भी आपने इसको खिला सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दाल मूठ भी आप दे सकते हैं। मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि दाल मूठ भी मैं अपने तितर के छोटे बच्चों को खिलाता हूँ भिगा कर, ठीक है। अच्छा, छिलका उतार कर फिर आपने ये सब्ज़ पत्ते होते हैं वो आपने निकाल देने। उसके बाद आपने वो दाल देनी। अच्छा, उसके बाद पालक, सलाद के पत्ते, पुदीना भी लाजमी, जो पुदीना होता है मिंटो बोलते हैं, जब मिंटास ऐसा कोई नाम है इंग्लिश का, वो बोलते हैं जो ना, तो पुदीना लाजमी उसको आप दिया करें। अच्छा, यहाँ पर टिड्डे शिड्डे जो होते हैं वो भी लाजमी दिया करें। कोशिश करें कि अगर टिड्डे शिड्डे मिलते हैं तो फिर आप उनको टिड्डे शिड्डे लाजमी दे करें जो। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं आपको कीड़े बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। देखिए, हम जो गाय भैंस को खिलाते हैं ना, खड़ खिलाते हैं, खड़। हर किसी की अपनी ज़ुबान होती है लेकिन हम उसको खड़ बोलते हैं। खड़ के अंदर आपने क्या करना है कि भाई थोड़ी सी दही, थोड़ा सा टमाटर वगैरह डालकर, पानी डालकर उसको 2-4 दिन छोड़ देंगे, 1-2 दिन छोड़ देंगे तो उसके अंदर कीड़े तैयार हो जाएंगे। वो कीड़े भी आप अपने तितर के छोटे बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, आप उसके बाद मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। अच्छा, रोटी जो होती है ना, रोटी वो आप बारीक पीस लें। चाय के अंदर बिल्कुल आपने चूरी कर बिल्कुल मालूम ज़रा से बाजरे के दाने के बराबर आपने कर लेनी है। वो भी चाय के अंदर यानी डुबा कर वो फिर अपने तितर के बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बाजरा भी आप दे सकते हैं लेकिन धोकर, भिगा कर, साफ़ सुथरा कर फिर आपने देना है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों खुराक तो मैंने आपको बता दी, बहुत सारी खुराकें बताई जाती हैं। एहतियात में आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, ठीक है दोस्तों।
और वीडियो को शेयर लाजमी आप दोस्तों ने करना है। सारी खुराक एक वक्त पर कभी भी आप मत दें। देखें वक्फा दे देकर फिर खुराकें दें, कीड़े देते हैं तो एकदम से उसको दाल मुठ ना दें या बाजरा ना दें या ऐसी कोई भी खुराक उसको ना दें, एकदम से सारी खुराक ना दें। अलग अलग टाइम में खुराकें उनको दिया करें, यानी कि खुराक चेंज करके बच्चों को दिया करें। ज़्यादातर बीमारी पोटा बंद होने की वजह से लगती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ। तीतर के जो बच्चे मरते हैं ना, वो ज़्यादातर पोटे की बीमारी के मरते हैं, यानी कि उसकी जो बीट वगैरह का निज़ाम है वो बंद हो जाता है, उसी वजह से वो ज़्यादातर मर जाते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको एक तरीका आसान सा बता देता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपका तीतर का बच्चा नहीं मरेगा। देखें, आप जब अपने तीतर को पानी देते हैं तो 1-2 कतरे 2-3 दिन या 4 दिन के बाद अपने तीतर के जिस बच्चे जो होते हैं उनको जब पानी आप देते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर 2-3 कतरे ग्रे वाटर के मिक्स करके वो भी दिया करें। इंशाल्लाह ताला आपके तीतर बचेंगे और मरेंगे नहीं। अगर आपका तीतर बीमार हो जाए दूसरे बच्चों के साथ, अगर आपका एक तीतर बीमार हो जाता है ना, दूसरों बच्चे को साथ नहीं रखना है, उसको दूसरे बच्चों से दूर रखना है, सफाई का खास ख्याल रखना है। आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि मेरी सारी मालूमाती वीडियो होती हैं। तो दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जो नए दोस्तों की नज़र आते हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपने कोई भी सवाल मुझसे करना है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे सवाल करें, मैं आपके सवाल को बच्चों के लिहाज से जवाब भी दूंगा। जो तीतर के बच्चे होते हैं उनके लिहाज से आपको जवाब भी दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।